हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ठीक ठाक होगे और आपकी तैयारी दमदार तरीके से चल रही होगी। और आपको पता है यूपीएसआई की भी डेट आ गई, नोटिस आ गया है कल शाम। तो जिनकी तैयारी है बहुत ही बढ़िया, वो जिनकी थोड़ी कम भी है ना, घबराना मत, चैलेंज से जाना, करके ही आओगे, घबराना मत बिल्कुल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो अभी तो, और इसके तुरंत बाद यूपी पुलिस और ग्रुप डी की तैयारी चलेगी। आज मैं तुम्हारा सरलीकरण का चैप्टर कराऊंगा, सिंप्लीफिकेशन। जिन मेरे भाई बहन मेरे प्यारे बच्चों पे डिवाइड मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है वो देख लेना, ठीक से वीडियो पूरा देखना। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटी सी वीडियो है, पूरा देखना, कोशिश करूंगा इसमें ही सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो जाए। ठीक है, चलो देख बोर्ड पे, बोर्ड मास। बोर्ड मास में मेरे भाई एक तो ये रूल लगता है, बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट। वो ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट हो या ये ब्रैकेट हो या फिर ये ब्रैकेट हो, इनमें भी सबसे पहले सबसे छोटा हल होगा, उसके बाद ये हल होगा और फिर ये हल होगा। ओ का मतलब है ऑफ। तो ऑफ में बड़े कंफ्यूज हो मैं, तुम कंफ्यूज मत होना मेरे भाई बिल्कुल भी, ठीक है। ऑफ का मतलब है का, और का मतलब है मेरे भाई गुणा ही होता है। का मतलब भी गुणा ही होता है। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस नियम इस रूल से चलेंगे हम। ऐसे नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, ना भाई ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, इस रूल से चलना है हमको। ठीक है, आगे जब हम सवाल करेंगे ना तब समझ आ जाएगा। इसमें बहुत सारी ट्रिक भी हैं, आप देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूं करके, फिर मैं क्वेश्चन आपको लगाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और इससे पहले मैं एक बात और समझा दूं आपको, इसमें बड़े कंफ्यूज हूं मैं, इस बहुत गलती हो मत यार। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए 2/3 भाग 4/3 और भाग 5/6, आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, भाई बड़े कंफ्यूज हो जाऊं मैं वाला कि क्या करें। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा। 2/3 तो है ही हमारा, जहां भी तुम्हें डिवाइड का साइन दिखाई दे, डिवाइड का साइन दिखाई दे जहां भी तुम्हें, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड के मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड के बाद यानी कि भाग के बाद जो भी है उसे उल्टा कर दो। 4/3 को कर दो 3/4, फिर भाग आ गया, भाग को कर दो मल्टीप्लाई में, और इसके बाद के को उल्टा कर दो। बिल्कुल गलत मत करना मेरे भाई, मैंने बहुत देखे हैं बालक इसको बहुत गलत कर रखा, पता नहीं क्यों। भाग को मल्टीप्लाई और भाग के बाद वाले को उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई उल्टा कर दो, और अब इसे हल कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी वाले बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे ही बताता हूं आपको बेसिक सा। देखो इसमें डिवाइड भी आ रहा है, का भी आ रहा है, का मतलब ऑफ, प्लस भी है और गुणा भी है।
तो सबसे पहले क्या हल करूं अब बताओ मुझे। सबसे पहले इसमें मेरे भाई हल होगा का, और का मतलब भी क्या होता है, गुणा। अगर तुमने 4 नाम 36 कर दिया ना, पहले 4 से 9 बार काट दिया, गलत हो गया सवाल, बिल्कुल नहीं करना, बता रहा हूं ना, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 2 से पहले इसे काट लो, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 कट जाएगा 18 बार, चूंकि का हल हो चुका 18 प्लस 3/4, इसे हल कर सकते हो। 2 एकम 2 और 1 3/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 18 प्लस 3 तियां 9/8, 18 अट्ठे 144, 144 और 9 153/8 हो गया आंसर। बस ये है सरलीकरण, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको, हम कराएंगे आपको, ठीक है। और ना इधर उधर आपको भटकने की जरूरत, सब कुछ यहीं मिलेगा आपको, ठीक है मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं, देखो चलो सबसे पहला काम हमारा इसको सही बट्टे को हल कर लेते हैं। 2 पंजे 10 और 1 11/2, का मतलब क्या होता है, गुणा। चलो हम का को का ही रखते हैं, इसको ब्रैकेट को हल कर लेना पहले, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 में से 9 कम 1 प्लस, देखो फिर भाग आ गया, भाग को क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं, और 5/11 को कर दूंगा 11/5। देखो का मतलब तो गुणा ही होता है, 11 एकम 11, 15 दूनी 30, 11/10, यहां पे भी 30 बना लेना, ठीक है बना लो मेरे भाई। 11 10 तिया 30, 30, 11 तिया 33, 33 और 11 44, कितना आया 22/15 आ गया, है ना आसान, आसान है। पर यहां देखो फिर बुक से करना और भी आसान हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न है आपका 1/3, तो वही नियम बोर्ड मास का लगेगा, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ई से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो देखो 1/3 भाग को क्या लिखूंगा, बोलो क्या लिखे भाग को, मल्टीप्लाई लिख दो, और 5/3 को 3/5 प्लस 1/4 की मल्टीप्लाई कर लो ना, 1 तिया 3, 4 पंजे 20 माइनस, ये तो मल्टीप्लाई का है ना, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। समझ गए भाई, तुम लोग तो समझ गए, बड़े होशियार हो भाई, भाई वाह, ऐसी तो बालक होना चाहिए। 2/7, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 1/5, 3/20 माइनस 2/7। अब इनका ना भाई हर बराबर करना हमको, पहले इन दोनों को कर ले बराबर, चलो 5 चौक 20, 20 ऊपर 7 माइनस 2/7, ठीक है बिल्कुल। चलो अगला देखो, ठीक हो रहा है ना, चलो कितना करूं, 140, बोलो 140, ठीक है। 7 से 20 बार, 20 से 7 बार, ये रहा 140, 7 49, 20 दूनी 40, 49 से 40 गए, 9 बचे मेरे भाई, 9/140। बताओ कोई समस्या बन रही है कहीं, ना बने ना मेरे भाई, ना बने। पता नहीं क्यों आप हमसे नाराज चल रहे हो, ना तो लाइक और ना सब्सक्राइब, ऐसा मत करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन, चलो कभी तो खुश हो जाओगे, भगवान अब की बार तुम्हारी जीडी में नौकरी लगाएगा तब खुश हो जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लगाऊं कि लिख दूं, चलो लिख देता हूं मैं क्वेश्चन आपके, देखो आगे ना समझ में, अब इन्हें आप करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक करोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं मेरे भाई बहन,
करना की कोशिश जरा करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अभी बताया था मैंने आपको, अभी बताया था ना। देखो अब करते हैं, क्या बताया मैंने, बताया कब मैंने बोला करो, क्या बताया था। देखो तो सही बात है बिल्कुल, 27 भाग को कर दो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई भाई बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सब देख लो ठीक से, वीडियो बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ज्यादा नहीं है। 1/9 भाग का मल्टीप्लाई 1/3, 9 27, 3 से 3 कितना आया, 1 आया, ठीक है। आया समझ में। अगर कोई नया खिलाड़ी मिल गया ना तो पता क्या होगा, 3 3 9, 3 से 3 में 9, 3 तो पता 3 नाम 27, 9 आंसर करते, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको नहीं करना है सब। भाग को मल्टीप्लाई बाद वाले को उल्टा, भाग को मल्टीप्लाई बाद वाले को उल्टा, हल कर दो, आंसर आ गया 1। चलो छठे क्वेश्चन करने की कोशिश करो एक बार, चलो ठीक है, करें एक बार। चलो 7 की पावर माइनस का 1 का मतलब होता है मेरे भाई 2 की पावर 2 को अगर मैं 2 की पावर -2 लिखूं तो इसका मतलब है 1/2 की पावर 2, वो मतलब वापस उल्टा आने के बाद में प्लस के हो जाती है, उल्टा कर दो उसको बस। जैसे देखो ये है 7 की पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7। 8 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/8। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी सबके लिए मोस्ट है भाई। की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 का मतलब 1/3, 4 की पावर -1 का मतलब 1/4। पावर में 1 है, 1 तो लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और की पावर माइनस का 1, चलो हल करते हैं। 8 7 56, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 8 में 7 कम 1/56 की पावर -1 दिख रहा है ना आपको, माइनस 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3 घटाओगे 1 की पावर माइनस का 1। पावर माइनस का 1 है ना, तो उल्टे कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं उल्टे, जैसे ये किए थे हमने। अब कभी आपको नीचे ना दिख रहा हूं, मैं वहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। 1/56 को जब भाई इनवर्स करेंगे इनका तो ये हो जाएंगे 56, भाई 56/1 लिखो या 56 लिखो, बात तो एक ही है। और 56 की पावर 1 लिखो तो अभी एक ही बात है। -12 घटाना कितना बचा, 4 और 5 में से 1 कम 4। देखो आंसर इसका 44 होगा। इतने आ रहा ना आप सबका, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करो, बहुत वेरी बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट होकर के लाता हूं, बिल्कुल सही स्कोर बनाएंगे जो आपका पेपर में बैठ के, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया था, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो पहले सब छोटे, इसमें भी सबसे छोटा ब्रैकेट देख लेना भाई, जो मेरे नए बालक भाई बहन है, देखो इसके ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा, इसका मतलब है बार। और ये कंफ्यूज मत होना कि भैया ये -4 की पावर 3 की पावर बार, इस माइनस का गुरूर ना मेरा भाई, बिल्कुल ना होता मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं होता। इस बार से पहले इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये 4 - 3 की बार है, तो बस 4 - 3 ही माइंड में रखना आपको, ठीक है। देखो 4 - 3, 4 - 3 का मतलब हो गया, देखो मैं यहीं पे कर दूंगा इस सवाल को, और तुमको भी जहां लिखो ना एक बार वहीं इसका सॉल्यूशन कर देना, कुछ खास नहीं है सवाल में, जहां रफ फर्क में लिखोगे वहीं सॉल्यूशन कर देना है, बार बार लिखने की कोशिश भी मत करना। 4 - 3 का मतलब क्या हुआ इसका, 1। 5 - 1 का मतलब क्या हुआ, 4। 6 - 4 का मतलब क्या हुआ, 2। 3 - 2 का मतलब क्या हुआ, 1।
और 2 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 1। देखो आंसर ये आ रहा सबका, ये आ रहा होगा ना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन चौथा है, ये आपका क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो कोशिश करो करने की, एक बार देखो, बोलो। देखो तो 4 में से 3 माइनस करो जल्दी, 1 बचेगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा। 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा मेरे भाई, 2। 5 में से 2 माइनस करोगे 3 बचेंगे, और 7 में से 3 माइनस करोगे 4। है खेल या नहीं है? बिल्कुल खेल ही है भाई। देखो सर देख रहा, बस घबराना मत, उड़ा देना सवालों को, धुआं धुआं कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, सवाल तारना है और तुरंत सॉल्व कर देना है। देखो ये है, ये भी कुछ नहीं हल करना, यही होगा जो भी होगा, यही करना हमको जो भी करना, ठीक है। देखो भाग का मतलब होगा मेरे भाई, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट डालो होगा ना 1/2, और 1/2 ध्यान से देखो, नोटिस करो, बार बार लिखने की बजाय इसका मतलब यहां होगा 1 और बटे में होगा 2, ठीक। 2 एकम 2 और 1 3/2, कितना होगा यहाँ पे 3/2। और ध्यान से तुम नोटिस कर रहे होगे यहाँ 3/2 भाग है ना, भाग का तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3/2 का हो जाएगा 2/3। तो इसका तो हो जाएगा मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा 2/3। फिर देखो 3 एकम 3 और 2 5/3। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। तो भाग आ गया, भाग का तो हो जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लाई, और 5/3 का 3/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 3 8/5, ठीक। फिर भाग आ गया, क्यों घबरा रहे हो, चलो देखो, भाग का हो जाएगा मल्टीप्लाई और 5/8 8/5 का 5/8। क्या आंसर आ जाएगा 5/8। बताओ, कुछ करना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, बोलो मेरे भाई बहन जो भी है, बोलो। कोई नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और उसके बाद जब फ्रेश बैच चलेगा उसमें और डीपली करवा देंगे। आ जाओ, देखो आप नाराज मत हो, बस यूट्यूब भी बहुत नाराज है, आप तो मत हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 11 चौक 44 और 1 45/4 भाग 5 या 15 और 3 18/5 गुणा 3 संग 18 और 2 20/3 प्लस 1/6। क्या सिखाया था? भाग को सबसे पहला मल्टीप्लाई, कुछ नया नियम नहीं, कुछ नहीं, ये करो वो करो, भाग को मल्टीप्लाई बना दो। 45/4 भाग मल्टीप्लाई 18, गलती मत कर देना, सिर्फ 18/5 को ही पलटना है, कभी 20/3 को भी कर दो। 18/5 का हो जाएगा 5/18 गुणा 20/3 प्लस 1/6। चलो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 पंजे 20, कटेगा कोई? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 5 पंजे 25 पंजे 125/6, 3 दूनी 6 हो गए ना, प्लस 1/6। 6 आ गया, 125 और 1 126/6। कट सकता है, 6 से चेक करना एक बार, कट सकता है। 6 दूनी 12, 6 एकम 6। लो भैया, हो गया सवाल, हो गया ना, बस। ऐसे होंगे मेरे प्यारे भाई, ऐसे होंगे मेरी प्यारी बहनों। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। आसान है ना, आ रहे हैं ना समझ? चलो बहुत अच्छा भाई, समझ आ रहे हैं तो यही तो कोशिश करता हूं, बस आपको दिमाग में उतर जाए बात, सीधी दिमाग में उतर जाए। देखो चलो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट डाल कर ले, ठीक है।
क्वेश्चन को बिना लिखे ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो 7 या 21, ठीक है, वो तो हल हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट हल करना, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 15/45, ठीक है, चलो लिखते इनको गुणा कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया मेरा 15/45 होगा, कभी 15×3=45 कर दो, गुणा 9 + 3, 21 + 15 एकम 15, 15×3 45, 3×3 9, 3×3 6, 21 और 6 27, ठोक दो लाइट, ठीक है। चलो अगले स्टेप पे चलते हैं। अब मैं अगला स्टेप देखो आपका, देखो भाई ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में एसएससी जीडी के, बहुत ही पता नहीं ऐसे जीडी को क्या प्यार है इनसे, ऐसे जीडी जरूर पूछता है इनको, अरे हमको छोड़ के नहीं आने, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको इनको करने से पहले कुछ बता दूं, देखो इन्हें करने से पहले आप कुछ बताता हूं। देखो भाई इतनी तो हमको पता है कि 2 सही 1/2 का क्या मतलब होता है, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ऐसे तो कर सकते हो ना मेरे बार को, कर सकते हो, ठीक है। और देखो इसको इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं 2 - 1/2, तो क्या करूं मैं इसका, बोलो क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम 3/2, सिंपल है, कर सकते हो ना मेरे प्यारे भाई, कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 + 2/3 + 1/4, तो इन्हें करने के कुछ ट्रिक्स भी हैं, पर देखो मैं आपको एक सीधा रास्ता बताता हूं, जो सीधा चलता है वो ही जीतता है, ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना, जहां जरूरत है वहां ले लो बस, ठीक है। चलो 4 तिया 12, 12 रे, यहां से सवाल को शुरू करते हैं, 4 तिया 12, 12 4 तिया 12, 12 और 1 13। बालक कहते हैं पढ़ते हुए कि भैया आप तो मिटा देते हो, हम कैसे मिटाएं, मत मिटाओ मेरे भाई, देखो बिना मिटाए करता हूं मैं भी सवाल को। 4 तिया 12, 12 और 1 13/4, ये 4 कहां पहुंचेगा, यहां, 4 दूनी 8, ये भी खत्म, 13 एकम 13, 13 और 8 21/13, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, ठीक है मेरे भाई, कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, आप सभी कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल। अब की बार तो भोले महाकाल पार करा देगा ना यार आपकी। आ जाओ जहां से देखो, 4 तिया 12, 12 और 1, चलो पहले इसको कर लो, चलो वो सिंपल ज्यादा है, ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, इसे काट दो, ये 2 कहां जाएगा बताओ, 1 के पास जाएगा या 2 के पास जाएगा, 1 कदम चलता है ना बस, 2 दूनी 4, काट दो इसे, 5 तिया 15, 15 और 4 19, 19/5, 5 कहां जाएगा, 5 एकम 5, तो क्या आ गया मेरे भाई, बोलो क्या आ गया मेरे भाई, 5/19 आ गया, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है ना, बस तो ठोक दो लाइक। देखो क्वेश्चन नंबर 2, चलो ये भी ऐसे आ जाओ, 4 तिया 12, 12 और 1 13, ठीक है, 4 एकम 4, 13 एकम 13 और 4 17, 17 आएगा ना, ठीक है, 13 को यहां पे ले जाओ, 13 एकम 13, खत्म। अब ये आ गया मेरा 2 = P + 13/17, एक तो ये रूल हो गया कि 17 की मल्टीप्लाई यहां करूं मैं, ऊपर 17 दूनी 34 कर लो, या फिर एक सीधा नियम लगा लो,
ये 13/17 को मैं इधर ले आता हूं, 2 माइनस 13/17 बराबर P। 17 दूनी 34, 34 में इसमें से घटा दो, 4 में से 3 कम 1 और 3 में से 1 कम, तो 21/17। सिंपल, आ गया ना समझ? आ रहा होगा सभी बच्चों को समझ में, मेरे सभी प्यारे बालकों को आ रहा है ना समझ? बस तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन करता हूं। देखो मैंने सवाल लिख दिया आपको। इन सवालों को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका यह होता है कि भाई 3 नाम 27 और 2 29/3 माइनस 23 दूनी 46 और 1 47/2। इन्हें ऐसे लिखो और हल कर लो, ऐसा टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, उनके लिए मैं अलग तरीका बताता हूं। अभी ऐसा नहीं करने पेपर में। ये क्वेश्चन मोस्टली बैंकिंग में आते हैं यार, 3 से 4 क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं, और भी एग्जाम्स में जैसे रेलवे ग्रुप डी आ सकता है। ठीक है, रेल पुलिस आ सकता है, यूपीएसआई आ सकता है, यूपी पुलिस आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाओ आपके बार लड़ने के लिए। ये क्वेश्चन देखो तीसरा, ये पीईटी में आया था क्वेश्चन। 37 दूनी 74 और 1 75/2, 75/2 में कितने 1/8 है? ये क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखो मेरे भाई सुनो, अब मेरी बात सुनो। कितने 1/8 का मतलब मैं इससे पहले आपको सिंपली बताता हूं। ये बताओ मुझे तुम 6 में कितने 2 हैं? 6 में कितने 2 हैं भाई? 2 में तुम 2 से भाग करो, कितना आया 3। तो 6 में कितने 2 यानी कि 2 + 2 + 2। 6 में कितने 2 बनेंगे? 3 बनेंगे। 8 में कितने 4 हैं? 4 दूनी 8। कितने बनेंगे? 4। 4 + 4 कितने बने? 2 बने। आ रहा है ना समझ? मैं बोलूं आपसे कि 20 में कितने 5 हैं? 20 में कितने 5? 5 चौक 20। 20 में कितने 5 हैं? 4 5 हैं। कैसे? कैसे भैया? देखो मेरे भाई, 5 + 5 + 5 कितने बने? 20 बने। बन गए ना? इसका मतलब डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 75/2 भाग 1/8। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ। 75 × 8/1 × 2। 2 चौका 8, 75 चौका 300। होगा कहानी खत्म। होगी खत्म ना? देख लो तुम ही। आगे समझ में सभी क्या आ गया होगा मेरे भाई? आशा करता हूं सब क्या आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, वीडियो पूरी देखना, अभी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। चलो इसमें देखो मेरी बात सुनो, इसमें ना जो सही बटे में लिखे हुए 13, 17, 31, 15, 12, इनको पहले बाहर निकाल लो आराम से। चलो चलो इनको यहीं जोड़ लेते हैं, क्यों अपना टाइम खर्च करें? बिल्कुल टाइम बचाना हमको तो भाई, स्क्रीन पर ही जोड़ देने। देखो 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 1 बचा। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। सिंपल है, कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो भाई। अब ये देखो 3/4 और 1/4 को जोड़ोगे कितना आएगा? 1 आएगा। जोड़ कर देख लो, सिंपल सी बात है। और यहां देखो 2/7 और 5/7 को जोड़ोगे कितना आएगा? 1 आएगा। 5 2 7, कितना बचा? 2/3 बचा। 88, 1 89, 1 90, कितना आया? 90/3। हो गया सवाल, सिंपल है ना? ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन को देखो करके, कॉपी पेंसिल लेके बैठो करके देखो। ठीक है, इतने मैं करता हूं, आप देखो चेक करना कि आपने सही किया या गलत किया। चलो इसमें प्लस माइनस नहीं, कंफ्यूज ना होना मेरे भाई। आ जाओ, 9 माइनस 23 माइनस 16 प्लस 5/6। ठीक है, प्लस इनको देखो 2/3 माइनस 1/2 माइनस 3/4 और प्लस 5/6। देखना करके। चलो देखो करें हल। चलो तो आ जाओ मेरे भाई। चलो ओह सॉरी, यहाँ पे 5/6 नहीं भाई 35 आएगा यहाँ पे। करो 9 और 35 को ऐड करो, 35 9 44 माइनस इन दोनों करना 6 3 9 2 और 1 3 प्लस। अब इसको हल करना, पहले इनको घटा, चलो उसे कर लेते हैं। सबके नीचे कितना कर लें ऐसे बताओ, 12। ठीक है 12 कर लेते हैं सबके नीचे। 6 दूनी 12, चलो इतना तो कर सकते हो ना, 12 आ गया सबके नीचे। ठीक है, 3 से कटेगा 4 बार 12, 2 से 6 बार, 4 से 3 बार, 5 से 2 बार, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। घटाना है इनको 5 प्लस 12। ठीक है 12, 10 और 8 18, 9 और 6 15, 18 में से 15 का कितने बचे? 3 बचे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, आंसर आ गया 5/4। उड़ा दिया धुआं? नहीं उड़ाया, ऐसे उड़ाओगे मेरे भाई सब पेपर में जाकर। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपके जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज वाले हैं और ये मुश्किल से 2 ही क्वेश्चन है। अरे इन 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में या किसी भी एग्जाम से पूछा जाना है, कंपलसरी है, वो तो आना ही है, उसके तो बारे में आपको सोचना ही नहीं है आएगा या नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे बच्चों। देखो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, देखो किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु 7/6 से भाग कर दिया तो परिणाम 39 कम आया या 39 अधिक आया, कुछ भी आया वो तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मान ली, इसमें संख्या मान लेना भाई p, किसी के बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं अजमाना, संख्या मान लेना p। और उसने बोला, टीचर ने, अध्यापक ने बोला या सवाल में बोला गया कि संख्या को गुणा करो 7/6 से गुणा करो। उसने बोला कि भाई इसको 7/6 से गुणा करो, और बच्चे ने क्या कर दिया 7/6 से भाग कर दिया, यानी कि उसका व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा कर दिया। 7/6 का उसने कर दिया 6/7। तो आंसर में तो डिफरेंस आना ही आना है। तो कितने का डिफरेंस आया माइनस कर दो, कितने का आया 39 का, एक बार देखना। ठीक है 39 का आया। 7 6 42, 7 7 49 माइनस 6 6 36 बराबर 39। चलो ये रहा 42। घटाना 9 में 6 कम 3, 4 में 3 कम 1, मेरे भाई आ जाओ 13 3 39, 42 तिया 126। अगर आपसे क्वेश्चन में संख्या पूछता है तो आंसर बता देना 126, और अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछता है सही उत्तर बताओ, सही उत्तर बताओ, तो क्या करना है 126 हमारी संख्या है, और 126 को क्या करने को बोला उसने 7/6। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 147 हमारा सही उत्तर है और संख्या हमारी 126 है। आया ना समझ? समझ आया ना? आएगा बिल्कुल भाई, ठोक दो लाइक बस।
यही चाहता हूं आपसे। देखो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख जाएगा आंसर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया। कितने से गुणा करने कहा गया? 5/3 से गुणा करने कहा गया। अरे 5/3 से गुणा कर दे भाई, ये बोला गया उससे। और उसने गुणा कर दी 3/5 से। कितने से गुणा कर दी? 3/5 से। यानी कि कितने से बोला था? सही कितना था? 5/3। गलत कितना है? 3/5। ठीक है, कोई बात ना। तो त्रुटि प्रतिशत बतानी है हमको। चलो ये बताओ, बट मैंने पहले कई बहुत जगह बताऊंगा इस बात को। ये देखो बटे में कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 5। इसके बटे में कितना आ रहा है? 3 जो बटे में है 7 कुछ भी हो, मतलब दोनों के जो बटे में हो उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 3, ऊपर वालों को नहीं कर रहा मैं, फिर बता रहा हूं। 5 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 15। मेरा आ गया 15। अब करता हूं मैं सही गलत। ठीक है, देखो 15 गुणा 5/3, 15 गुणा 3/5 तिया 15, 3 तिया 9, और 15 गुणा 3, सॉरी यहां पर गलती है, 15 गुणा 5/3, 3 पंजे 15, 5 पंजे सही कितना है? 25। को ऐसा भी क्वेश्चन हो सब होंगे इससे, बिल्कुल घबराना नहीं कि भैया किसी पर होगा नहीं, सब पर होगा ये क्वेश्चन, सभी पर, ऑलवेज डन। देखो 15 का फिर कितना निकालना है? 3/5, 5 तिया 15, 3 तिया 9। कितना है मेरा सही? 25 मेरा सही है। गलत कितना है? 9। कितनी गलती हुई बच्चे से? 16 की गलती हुई बच्चे से, गुणा 100। 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64%। ठीक है, ये आपका सरलीकरण का चैप्टर था जो आप पूरा हो गया। ठीक है, इसके आगे कुछ टाइप्स बचे हैं वो मैं करा दूंगा आपके पेपर से पहले। ठीक है, अब कंजूसी मत करो, बस थोड़ा सा शेयर और लाइक्स कम मत करो। ठीक है, आगे जिम्मेवारी मेरी। आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस हैप्पी दिवाली। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।